बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों की पोस्टिंग पर ईसी ने आदेश दिया है। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट दे, ईसीआई की तरफ से कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों की पोस्टिंग पर ईसी ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों की पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश दिया है 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर इसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी जाए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों की पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन ने आदेश दे दिया है कि 6 अक्टूबर तक जिसकी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया रह रही है उसे पूरी कर लिया जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिपोर्ट दे दी जाए और ईसीआई की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। 6 अक्टूबर के बाद यहां पर तय होगा कि आखिर किस तारीख को बिहार में चुनाव होने हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों के तबादले पूरे करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि 6 अक्टूबर तक जितना भी ट्रांसफर का काम है उसे पूरा कर लिया जाए। किस अधिकारी की पोस्टिंग कहां हो रही है, तबादला कहां हो रहा है और इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए। जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद तय की जाएगी वो तारीख जब बिहार में इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसके बाद ही चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, इसलिए पहले इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है बिहार में। बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है इलेक्शन कमीशन ने। कहा है पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाए कि कौन कहां पर है, किसका ट्रांसफर कहां हुआ है, पोस्टिंग कहां हुई है और उसके बाद ही बिहार की इलेक्शन डेट सामने आएगी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के तहत चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों के तबादले पूरे करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिससे कि कोई भी काम अगर चुनाव का है तो उससे जुड़ा हुए किसी भी काम को प्रभावित ना होने पाए। यही वजह है जिसके चलते इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अधिकारियों के जितने ट्रांसफर हैं, तबादले हैं, उन्हें पूरा किया जाए। एक लिस्ट सौंप दी जाए इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बिहार चुनाव का जिस तरह से काम चल रहा है 6 अक्टूबर के बाद ही तारीखों की घोषणा हो सकती है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो निर्वाचन आयोग ने मुख्य आयुक्त को पत्र लिखा है और अधिकारियों की पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया है 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। काफी तेजी के साथ अब बिहार इलेक्शन का काम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकारियों की पोस्टिंग, तबादले, जो भी प्रक्रिया है वो जल्द ही पूरी की जाए। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और अधिकारियों के तबादले और इसके अलावा उनकी पोस्टिंग को लेकर कह रहे हैं कि जो भी एक सूची है उसे सौंप दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। इसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और इस वक्त हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले की जो अधिकारियों की पोस्टिंग, तबादले की प्रक्रिया है उसे पूरी कर लिया जाए। और क्या अपडेट आपके पास? पहले ही इंडिया डेली ने एक खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी और बताया था कि 10 अक्टूबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग कर देगा। नवंबर का पहला और दूसरा हफ्ता वो होगा जिसमें वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 चरणों में बिहार का जो चुनाव है 2 से 3 चरणों में संपन्न होगा। नवंबर का जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और 22 नवंबर से पहले बिहार में जो चुनाव आयोग की भूमिका है, यानी चुनाव संपन्न कराने की और नतीजे को घोषित करने की, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और आप मान के चलिए कि 22 नवंबर तक बिहार में सत्ता किसकी होगी ये घोषणा हमारे बीच आ चुकी होगी। 2 दिन पहले हमने अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि चुनाव आयोग की जो टीम है वो 30 दिसंबर को बिहार के दौरे पर जाएगी। इसमें सीसी प्रमुख होंगे, यानी जिसे हम चीफ इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो देश के होते हैं। इसके अलावा उनके साथ 2 ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो भी होंगे। ये 3 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर जाएगी। वहां पर जाने के बाद वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसे हम सीईओ कहते हैं,
जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य का कहा जाता है, उससे वो तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके अलावा बिहार के जो डीजीपी होंगे उनके साथ मुलाकात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये सारी बातें होंगी। यही वजह है कि आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो सारी जिम्मेदारी है वो 6 अक्टूबर तक उसे संपन्न कर लिया जाएगा। यानी आप मान के चलिए कि 7 से 10 के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार में वोटिंग होगी। क्योंकि दिसंबर के आखिरी में, अगर आप 25 की बात करेंगे, माफ करिएगा, अक्टूबर के आखिरी में तो दिवाली है और दिवाली के 6 दिनों के बाद छठ का त्योहार होता है। और छठ के त्योहार में बड़े पैमाने पर जो प्रवासी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं छठ मनाने के लिए। तो छठ के 1-2 दिनों के बाद ही जो वोटिंग होगी वो रखा जाएगा, ताकि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े, या तो छठ के बीच में या तो छठ के बाद। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि छठ के बाद ही रखा जाएगा, ताकि मतदान में लोगों की भागीदारी जो है वो और ज्यादा बढ़े। तो आप ये तय मान के चलिए कि 10 अक्टूबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और नवंबर के पहले हफ्ते से बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चलेगी। कुल 2 से 3 फेजेस में वोटिंग होगी और नवंबर के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से आप बता रहे हैं दिवाली, छठ, इसकी छुट्टियों पे हम देखते हैं ज्यादातर प्रवासी बिहार की तरफ आते हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो ट्रेंड है ये पहले भी फॉलो किया गया था या इस बार ही ये देखा जा रहा है? देखिए, जब चुनाव आयोग किसी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तो मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अभी 1 महीने पहले ही मुलाकात की थी। तो मैंने उनसे ये समझने की कोशिश की थी कि आप चुनाव की तारीखों का ऐलान कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सारा समीकरण जो है वो बैठाते हैं, यानी जो त्यौहार उस महीने में आने वाले हैं उन त्यौहारों को भी देखते हैं, भले ही वो किसी एक खास कम्युनिटी द्वारा मनाया जा रहा हो, हम उस त्यौहार को भी गौर करते हैं और हम कभी भी उस त्यौहार के 2 दिन पहले या फिर 1 दिन के बाद कभी भी मतदान की प्रक्रिया नहीं रखते हैं। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि वोटिंग जो प्रतिशत है वो कैसे बढ़ेगा। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कैंपेन भी चलाता है, जागरूकता अभियान भी चलाता है, कई बड़े नामचीन लोगों को अपॉइंट भी करता है। लेकिन उसके बाद भी जब मान लीजिए कि एक जगह पर अगर बहुत सारे लोग किसी एक आयोजन को लेकर इकट्ठे होते हैं तो ये आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, तो अगर उस समय छठ के मौके पर लोग आए रहेंगे तो वो 1-2 दिनों के बाद वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके ही जाएंगे। अमूमन लोग दिवाली के दिन दिवाली के लिए बिहार में नहीं जाते, वो छठ के लिए बिहार में जाते हैं, क्योंकि छठ बिहार में बहुत बड़ा पर्व है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अमूमन आप देखेंगे कि बिहार के जो लोग हैं वो कभी भी दिवाली के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं देते, वो हमेशा छठ के लिए देते हैं, क्योंकि छठ की मान्यता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ठीक उसी समय मतदान कराएगा जिस समय बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हों, क्योंकि ये लंबा चलता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो नवंबर की जो सूत्र भी यही बता रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी, धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो नवंबर के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छठ का पर्व भी है, तो ऐसे में कोशिश की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से कि 2 से 3 फेजेस का यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाए।